हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चले बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज ये आखिरी लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है और गैल्वेनोमीटर को किस किस तरह से यूज किया जाता है। साथ में एक बहुत अच्छा जेई का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया था। इतना प्यारा सा, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेस्ड वो क्वेश्चन था कि मुझे वो क्वेश्चन देख के मजा आ गया। बट वो इस पूरे लेक्चर के एंड में होने वाला है। ठीक है बच्चा, इसके नोट्स भी आपको मिले हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहां से आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये नोट्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए। और चैनल पे नए हो तो आपको पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में कुछ लिखना पड़ेगा आपको अपने सर के लिए। कुछ भी आप जो चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, ताकि हमें भी थोड़ी अपनी इंपॉर्टेंस फील हो कि हाँ चलो कोई है जो हमें भी थोड़ी वैल्यू दे रहा है। एनीवेज, चले बच्चा लोग, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आखिरी लेक्चर बात करेंगे अबाउट द गैल्वेनोमीटर। तो बच्चा गैल्वेनोमीटर का पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन, राइट। उससे पहले अगर आपको याद हो, आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को रखते हो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को रखते हो तो वो कॉइल को लगता है टॉर्क, और टॉर्क लगने से वो कॉइल डिफ्लेक्ट होगा। समझे मैंने क्या कहा बच्चा? अब मैग्नेटिक फील्ड में सपोज मान लो बच्चा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चा अगर आपने ऐसे रखा कॉइल, और इस कॉइल में से बच्चा आपने पास किया करंट, ठीक है। तो हमने देखा था कि करंट पास करते ही ये कॉइल टर्न कर जाता है क्योंकि इसको लगता है टॉर्क, है ना। और इसी कंसेप्ट के बेस बच्चे गैल्वेनोमीटर को भी डिजाइन किया जाता है। चलो कैसे डिजाइन करना है गैल्वेनोमीटर को, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है। सो बच्चा, गैल्वेनोमीटर के लिए सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है, जिसके लिए इस तरह से आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल लिए जाते हैं, जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। और सेंटर में रखा जाता है सॉफ्ट आयरन का कोर। क्या रखा जाता है बच्चा? इसका सॉफ्ट आयरन का कोर। अब ये सॉफ्ट आयरन के कोर के ना दो खासियत है। पहला खासियत ये क्या करेगा, फील्ड को रेडियल बनाएगा। ये कैसा बनाएगा बच्चा? फील्ड को रेडियल बनाएगा। और दूसरा खासियत है इसका, ये फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, राइट। फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मतलब ये पूरे रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बच्चा कुछ इस तरह से होता है, रेडियल डायरेक्शन में। दिस इज हाउ यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, इन अ रेडियल डायरेक्शन, राइट। तो ऐसे होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमें रखना है एक कॉइल, राइट। तो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का कॉइल रखेंगे। सपोज ये आपका पाइवोट है, और इस पिवोट के हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक कॉइल को ऐसे सस्पेंड कर देना है। ठीक है बच्चा, तो ये है कॉइल जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स है। ठीक है, क्या है बच्चा? ये कॉइल आपको दिखेगा नहीं, बट दिस इज द कॉइल। ओके, चलो अब क्या करना है हमें, ये कॉइल के साथ और ये पॉइंट के साथ हमें लगानी है एक स्प्रिंग, राइट। ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया, आपको दिख रहा है क्या ब्लू कलर? यस, थोड़ा डार्क कर लेता हूं मैं। तो ये जो बच्चा हमने बनाया ना, दिस इज अ स्प्रिंग, जिसका काम है काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करना। क्या काम है बच्चा इसका? काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करना। अब दिख रहा है सबको, झिंगे जैसा है। तो लेट मी चेंज द कलर। झिंगा याद मत करो भाई, श्रावण महीना चल रहा है। नाउ इट शुड बी विजिबल क्लियरली, राइट। चलिए, एनीवेज बच्चा, तो ये है आपका एक स्प्रिंग, इसका काम है काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करना। चलो बनाओ 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 फटाफट स्प्रिंग। कलर कौन सा ले? ये ले लेते हैं। व्हाट इज इट? स्प्रिंग। चलो, जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट आपको दिया होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट इस स्प्रिंग का होता है के, जो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, राइट। और इस कॉइल के साथ लगा दिया जाता है एक पॉइंटर, राइट। और यहां होता है स्केल। ठीक है। अब किया क्या जाता है, आपको जिस लाइन में करंट को मेजर करना है या करंट को डिटेक्ट करना है, उस लाइन में ये गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे ही लाइन में गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे, इस कॉइल में से करंट पास होगा, राइट। और जैसे ही कॉइल में से बच्चा करंट पास होगा, कॉइल को क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगते ही कॉइल रोटेट होगा। कॉइल रोटेट होते ही ये स्प्रिंग खुलेगा। तो स्प्रिंग क्या करेगा? उसको काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा, राइट। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और काउंटर टॉर्क स्प्रिंग का सेम हो जाएगा, तब आपका कॉइल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, पॉइंटर रुक जाएगा, और उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो करंट कितना है। ठीक है बच्चा, तो हम बहुत सिंपल वे में यहां पे लिखेंगे कि इन इक्विलिब्रियम, इन
equilibrium torque on current loop, torque on current loop due to magnetic field, torque on current loop due to magnetic field should be equal to counter torque provided by spring। ठीक है, चलो टॉर्क कितना लगता है बच्चा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा लास्ट क्लास से, एन ए आई बी साइन थीटा। और काउंटर टॉर्क, स्प्रिंग कितना टॉर्क प्रोवाइड करेगा बच्चा, तो स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट है के, और अगर स्प्रिंग का टॉर्शन हुआ फाई जितना, फाई मतलब स्प्रिंग कितना एंगल खुला, दैट इज फाई, राइट। तो जितना एंगल खुलेगा इंटू के कर दो, उतना स्प्रिंग दे रहा होगा काउंटर टॉर्क। तो यही बच्चा एक लौता फॉर्मूला, यहाँ पे थीटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाया है, रेडियल, राइट। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो एक लौता आपका फॉर्मूला होता है बच्चा, एन ए आई बी इज इक्वल टू के फाई। मतलब जो भी बच्चा डिफ्लेक्शन होगा कॉइल का, दैट इज इक्वल टू एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू आई। ठीक है बच्चा, मतलब जितना ज्यादा करंट पास होगा कॉइल में से, उतना ज्यादा क्या बनेगा बच्चे, डिफ्लेक्शन बनेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्प्रिंग का कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, करंट। अलग अलग लूप में जब आप इसको जोड़ोगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होते ही डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा फंडा क्या है बच्चा, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो ये है सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, राइट। जितना ज्यादा करंट जाएगा इस कॉइल में से, उतना ज्यादा ये रिफ्लेक्शन दिखाएगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है बोलो गैल्वेनोमीटर का। ठीक है बच्चा, अब ये गैल्वेनोमीटर को दो तरह से यूज करा जाता है। ठीक है, एक होता है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, और दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर। अब वही दोनों चीजें हम पहले एक बार समझ लेते हैं। एंड बिफोर दैट, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, तो मैं दो टर्म लिख देता हूं। एक मैं लिखूंगा बच्चा यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फाई बाई आई, इसे कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी आई एस। क्या है बच्चा ये, फाई बाई आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। क्या होगा वैल्यू बताइए, फाई बाई आई कर दो, क्या होगा, एन ए बी बाई के। तो ये हो गया बच्चा करंट सेंसिटिविटी, एन ए बी डिवाइड बाई के। कैसे बढ़ाया जा सकता है करंट सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, लूप का एरिया बढ़ा के, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करके, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट घटा के। अगर मुझे ये आई एस बढ़ाना है करंट सेंसिटिविटी, तो या तो मैं टर्न्स बढ़ा दूं, या तो मैं एरिया बढ़ा दूं, या तो फील्ड बढ़ा दूं, या तो फिर मैं ये करंट जो आपका ये टॉर्शनल कांस्टेंट है उसको घटा दूं। मतलब स्प्रिंग थोड़ा सा सॉफ्ट ले लो हार्ड स्प्रिंग की जगह पे। अब दूसरा टर्म आता है बच्चा इसमें वी एस। वी एस को कहा जाता है बच्चा वोल्टेज सेंसिटिविटी, और ये होता है बच्चा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब सिंपली आप ओम्स लॉ यूज करो, V इक्वल टू आई आर। तो कैन यू राइट इट लाइक दिस, यस सर वी कैन राइट इट लाइक दिस। व्हाट इज फाई बाई आई, करंट सेंसिटिविटी, और इट्स करंट सेंसिटिविटी एन ए बी बाई के। तो हम यहाँ पे सिंपली बच्चा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है ये फॉर्मूला कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू व्हाट, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और ये करंट सेंसिटिविटी आपको ऑलरेडी पता है बच्चा, क्या फॉर्मूला है, एन ए बी बाई के इंटू आर। अब ये बहुत पूछा जाता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किससे चेंज नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न चेंज करने से। क्योंकि अगर अब आप बोलोगे सर इसमें नंबर ऑफ टर्न तो है ऊपर, चेंज करो ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, इसको थोड़ा सीधा करने दो मुझे। बच्चा ऐसा नहीं है, देखो आप मेरी बात समझो ध्यान से। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करोगे ना, तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। आपने सोचा कि चलो सर एक काम करो ना, भाई यार एक मिनट ना, इतना गंदा लग रहा है ये, इतना गंदा थोड़ी है मेरा प्रेजेंटेशन, हमारे सर का प्रेजेंटेशन एक नंबर होता है, ठीक है। तो फिर यार बात करते हो। तो बच्चा आपको लगता है कि सर नंबर ऑफ टर्न्स है तो सही ऊपर, आपने यहाँ तो कहा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, हाँ इधर हो जाएगा सर। बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो आपको लंबी वायर लेनी पड़ेगी।
अब जैसे वायर लंबी लोगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बस वही बात हो गई यहाँ पे कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो ये रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से कोई आपका खास फायदा होने वाला नहीं है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी एक पॉइंट में खास लिखूंगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs कैन नॉट बी improved by increasing number of turns n। ठीक है, इतना क्लियर ये कंसेप्ट है गैल्वेनोमीटर का। अब ये गैल्वेनोमीटर को बच्चा दो तरह से यूज किया जाता है। जब आप लैब में जाते हो ना तो बेचारे मेजॉरिटी गैल्वेनोमीटर तो मरे हुए ही होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, उसकी कॉइल बहुत सेंसिटिव होती है। अब जैसे ही थोड़ा सा भी हाई करंट उसमें से पास कर दोगे तो उसकी कॉइल तुरंत ही डैमेज हो जाती है, जल जाती है कॉइल अंदर से। तो आप जब लैब में जाते हो ना तो मेजॉरिटी गैल्वेनोमीटर तो मरे हुए ही होते हैं, क्योंकि बच्चों को ना बड़ा मजा आता है ऐसे डिवाइसेस देख के, उनको लगता है खिलौना है ये, तो वो क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं, जहाँ हाई वोल्टेज लगा देते हैं और फिर खत्म खेल, है ना। आपने भी किया होगा ऐसा, बताओ मुझे अगर ऐसा किया है तो कमेंट में। चलिए एनीवेज, लेट्स यूज गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। अब आप पहले प्रॉब्लम समझो और फिर सॉल्यूशन समझो। सपोज बच्चा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जहाँ से आई करंट आ रहा है। अब मुझे ये करंट अगर मेजर करना है तो करंट मेजरिंग डिवाइस हमेशा कैसे लगती है, सीरीज में लगती है कि नहीं। तो मैंने क्या करा बताया बच्चा, यहाँ पे अगर मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, एमीटर मेरे पास नहीं है, तो क्या होगी, देखो दो चीजें होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 1, इफ गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज, गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहला प्रॉब्लम ये होगा कि गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी बहुत कम होती है, डिवाइस पे लिखी होती है 10 माइक्रो एमीटर, 20 माइक्रो एमीटर, इतनी कैपेसिटी होती है उसकी। अब ये लाइन का करंट ज़्यादा होगा तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल उधर ही डैमेज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, ओके, हाई करंट may डैमेज कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड सेकेंड, अब ये गैल्वेनोमीटर के कॉइल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। गैल्वेनोमीटर में अल्टीमेटली है तो एक वायर ही ना, लूप ही तो है, तो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, करंट तो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जिसे आप मेजर करना चाहते हो वो तो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, net resistance of circuit will increase and current will decrease. Net resistance of circuit will increase which reduce the current। चलो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बच्चा कहा जाता है ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना तो उसका सोल्यूशन भी साथ में ही क्रिएट होता है, बट इट इज ओनली टू फाइंड द सोल्यूशन। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो, हर एक प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन क्रिएट होता ही है, बट दी ओनली थिंग इज यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, ये दोनों प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन का नाम है शंट। सोल्यूशन है एस, एस मतलब शंट, शंट मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है बच्चा, अगर ये लाइन में से करंट आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस है R, और इधर अगर हमको लगाना है गैल्वेनोमीटर, तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा सा जोड़ देंगे शंट। बहुत कम रहता है ये शंट का वैल्यू, बहुत कम रहता है, $G। और आपको पता होगा पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम से भी कम होता है, लीस्ट देन दी स्मॉलेस्ट, ऐसे कुछ होता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो इन केस अगर मान लो कि इसका रेजिस्टेंस है 1000
और इसका रेजिस्टेंस है 1, तो पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 से भी कम हो जाएगा, राइट। और देखो क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम है तो मेजॉरिटी करंट कहाँ से पास होगा, शंट में से, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस कम होता है करंट हमेशा वहीं से ज्यादा पास होता है। तो गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ उसका रेटेड करंट ही पास होगा, मतलब जो टोटल करंट आ रहा है बच्चा उसमें से गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ पास होगा आईजी। आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेटेड करंट जो गैल्वेनोमीटर ले सकता है, उससे ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में अलाउड ही नहीं है। और बाकी सारा जो करंट है वो कहाँ जाना है बच्चा, आई माइनस आई जी में जाना है, राइट। आई माइनस आई जी कहाँ से पास होगा बच्चा, शंट में से पास होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजॉरिटी करंट विल पास फ्रॉम द शंट, मेजॉरिटी करंट विल पास फ्रॉम शंट। तो कॉइल हो गया सिर्फ। दूसरा, इन दोनों का इक्विवेलेंट बच्चा पैरेलल में क्या हो जाएगा, G इंटू एस डिवाइड बाई G प्लस एस पैरेलल। ये S से भी छोटा रहेगा, है ना, क्योंकि S छोटा है। पैरेलल में स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट इज योर रेजिस्टेंस, राइट। तो इसलिए यहाँ पे देयर बी नो चेंज इन दी ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, नो चेंज इन ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है बच्चा, तो अब ये फाइंड कर लेते हैं शंट कितना कनेक्ट करना है। बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला। तो ये दोनों लाइन कैसे कनेक्टेड है बच्चा, पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, सेम, मतलब जितना वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के पास है उतना ही वोल्टेज शंट के पास होना चाहिए। अब वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे क्या होगा, आई जी इंटू जी, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। इसका वोल्टेज आई जी इंटू जी, इसका आई माइनस आई जी इंटू एस। चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, आई माइनस आई जी को ले लो नीचे बच्चा, तो शंट का फॉर्मूला हो गया आई जे इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। तो ये है मेरे बच्चे फॉर्मूला ऑफ द शंट। आज हमारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। शंट का फॉर्मूला हो गया बच्चा आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, है ना। समझ लो वापस से सारे टर्म को। आई क्या है, आई है बच्चा जो करंट आपको मेजर करवाना है। आई जी जो गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं उसको, राइट। कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस दिया होता है क्वेश्चन में कि गैल्वेनोमीटर का खुद का कॉइल का इतना रेजिस्टेंस है। बस आप यहाँ से ये फॉर्मूला याद कर लो शंट का, है ना। मैं आपको कहा था मैं आपको जेई का एक इतना मस्त क्वेश्चन बताऊंगा ना, इन्होंने जो जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था, मतलब सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड वो क्वेश्चन था। मेजॉरिटी बच्चे तो सर्किट देख के ही छोड़ दिए होंगे। एनीवे, सो नाउ लेट्स कनेक्ट गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। ये स्लाइड एक्स्ट्रा है। अब चलो गैल्वेनोमीटर को अगर एज अ वोल्ट मीटर जोड़ना है बच्चा, आपके पास लैब में अगर वोल्ट मीटर नहीं है, आपका स्कूल गरीब है, तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर बना सकते हैं। कैसे बनाना है, तो हमें एक बात पता है कि अगर मान लीजिए बच्चा कि ये एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और उसके पास कुछ वोल्टेज है V। अगर मुझे ये वोल्टेज मेजर करना है तो एक बात जो मुझे बहुत ही क्लियरली पता है वो ये कि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस को डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट करना होता है, पैरेलल में। तो क्योंकि मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया पैरेलल में। अगर डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, लेट्स सी प्रॉब्लम क्या होगा, है बच्चा। तो समझना ध्यान से प्रॉब्लम क्या होगा बच्चा। तो पहला प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे आप ये गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़ोगे ना, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जस्ट फॉर द एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। सपोज मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, और सपोज गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो दोनों पैरेलल में है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तो 2 ओम से भी कम हो जाएगा। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हुआ तो सर्किट का करंट बढ़ जाएगा। अगर सर्किट का करंट बढ़ गया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो आपको जो मेजर करना है वो तो चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। दूसरी बात, अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो मेजॉरिटी करंट कहां से जाएगा, गैल्वेनोमीटर में से वापस। गैल्वेनोमीटर तो बहुत सेंसिटिव होता है बच्चे, उड़ा देगा ये कॉइल को, राइट। तो यहां पे बच्चा क्या प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल चेंज।
hence voltage to be measured will also change. Voltage to be measured is also change, है ना, वोल्टेज भी बदल जाएगा। दूसरी बात, हाई करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर में डैमेज इट, हाई करंट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर में डैमेज इट्स कॉइल, उड़ा सकता है ये गैल्वेनोमीटर को, पॉसिबल है। तो मैंने जो पहले कहा बच्चा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम विदाउट सोल्यूशन एक्सिस्ट करता ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, चलो तो बच्चा इसका सोल्यूशन है एक बड़ा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ दो, इसको हम कहते हैं आरएस, राइट, दैट इज लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाँ, कैसे जोड़ना है बच्चा इसको, सीरीज में, इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सपोज यहां पर एक रेजिस्टेंस है जहां पे V वोल्टेज है, मुझे ये मेजर करना है, तो मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ा, और उसके साथ मुझे सीरीज में जोड़ना एक बड़ा सा रेजिस्टेंस RS। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं कैसे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए। तो बच्चा पहली बात, जो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था ना सर्किट का, अब वो नहीं होगा। जस्ट फॉर द केस, मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और ये हमने लगाया सपोज है 10,000 ओम, दोनों पैरेलल में जोड़े। पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। कौन स्मॉलेस्ट है, 10, ये तो बहुत बड़ा है, तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे ना तो 10 ओम के पास ही आएगा। देखो अगर आपको देखना है तो देखो 10 इंटू R1 R2 पैरेलल में हम डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 10,010, आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये आप नियरली कट कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस क्या बचा आपका, 10 ही बचा कि नहीं, मतलब वो जो एक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम था ना वो सॉर्ट आउट हो गया, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात, क्योंकि ये लाइन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी, क्योंकि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है 10,000, तो ये लाइन में से कोई ज़्यादा करंट आने वाला नहीं है। मेजॉरिटी करंट कहाँ से जाएगा, ऊपर से ही जाएगा, और इसमें से ज़्यादा करंट नहीं जाएगा, मतलब कॉइल भी आपका सेफ है। अगर ये रेजिस्टेंस कम होता तो मेजॉरिटी करंट यहाँ से जाता, बट आपने ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले लिया है, तब इसमें से ज़्यादा करंट जाने वाला नहीं है। हाँ, बट एक बात है कि गैल्वेनोमीटर के स्केल को आपको वापस रीड्रॉ करना पड़ता है, राइट। हाँ, ये बात है कि गैल्वेनोमीटर का जो फिक्स स्केल होगा वो शायद करंट के फॉर्म में होता है, तो आपको वो स्केल वापस रीड्रॉ करना पड़ता है, वो हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा। फाइन, अभी कितना सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ना है वो चेक कर लेते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ पे वोल्टेज V है तो ये पूरे लाइन में भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए लाइन में से करंट कितना जा रहा है, जितनी गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा करंट तो आप पास करने ही नहीं दोगे गैल्वेनोमीटर में से। तो देखो सिंपली आप ओम्स लॉ यूज़ करो बच्चा, टोटल वोल्टेज V क्या हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज होगा IG इंटू G, और इसका वोल्टेज होगा IG इंटू RS। IG कॉमन निकाल के इसके नीचे डिवाइड कर दो, और ये G को सामने लेके माइनस कर दो, ये हो गया बच्चा आपका फॉर्मूला ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। क्या किया, IG कॉमन निकाल के नीचे ले लिया और G माइनस कर दिया सामने। तो इतना आपको सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका गैल्वेनोमीटर V वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाए। आई बात समझ में बच्चा, इतना ही, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी। अभी देखो नीट जेई में क्या क्वेश्चन पूछा था, तो जेई में ना बहुत सारे सर्किट दिए, तो और ऐसा कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज करेक्ट, इतना ही कहा था खाली, और मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर बच्चा कुछ इस तरह से था कि ये एक रेजिस्टेंस था, उसमें से कुछ करंट जा रहा था I, उसके साथ यहाँ है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है RS, राइट, ठीक है, और फिर यहाँ पर था आपके पास इस तरह से था एक और गैल्वेनोमीटर, और उसके साथ लिखा हुआ था S।
So this is the only correct circuit. This is some battery. बेटा सी, तो देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर आपको इसका वोल्टेज चाहिए तो गैल्वेनोमीटर पैरेलल में और उसके साथ जुड़ा होता है सीरीज रेजिस्टेंस, है ना। और करंट मेजरिंग डिवाइस हमेशा कैसा होता है, सीरीज में, और उसके साथ क्या जोड़ना होता है, पैरेलल में शंट। दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2023 में। मुझे बहुत अच्छा लगा है क्वेश्चन देख के, कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, जिसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, बस खाली सोचना था कि करंट मेजरिंग डिवाइस सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में जोड़ना होता है शंट, एंड वोल्टेज मेजरिंग गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज जिसको मेजर करना है वो लगेगा पैरेलल में, और उसके साथ जोड़ा जाता है एक सीरीज का रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट इट वाज। ठीक है बच्चा, चलो लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल। तो आप देखो यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, और इस अरेंजमेंट में ऊपर एक आइडियल एमीटर है पहले, और फिर कहा है कि अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, चलो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार पूरा तो आपको आइडिया आ जाएगा। इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, आपको करंट मेजर करना है, वोल्टेज है 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस है 3 ओम। What is the value of current if ammeter shown is galvanometer with the resistance of 60 ohm? पहला केस लेते हैं। This ammeter is galvanometer with resistance of 60 ohm. ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया सर्किट का। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 3 ओम है, और उसके साथ ये गैल्वेनोमीटर है 60 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चा, R प्लस जी हो गया। आर दिया है 3 ओम, गैल्वेनोमीटर का है 60 ओम, रेजिस्टेंस हो गया बच्चा 63 ओम। तो करंट कितना मेजर करेगा, ओम्स लॉ से करंट हो जाएगा V बाय आर टोटल। वोल्टेज है 3, ये है 63, कितना आया 1/21 एम्पियर आया खाली। तुम तो ये पढ़े हो ना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल टू IR, तो सर्किट में तो एक ही रेजिस्टेंस है, तो 3/3 आपका आंसर तो 1 एम्पियर आना चाहिए, बट देखो आया कितना आंसर, 1/21 एम्पियर आया। तो ये वही प्रॉब्लम जो हमने कहा था कि गैल्वेनोमीटर जोड़ते ही उसका रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, और सर्किट का करंट जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। देखो वही हुआ यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, देखो इट इज कन्वर्टेड इन एमीटर बाय शंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.02। अब आपने जोड़ा शंट, अब आपकी बुद्धि चली, आपने क्या करा, एक शंट जोड़ दिया। चलो शंट ऑफ 0.02 ओम इज कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ ये देखते ध्यान से, चलिए अब ये कितना करंट मेजर करेगा अगर आप ये शंट कनेक्ट कर रहे हो तो। हाँ ध्यान से देखना, तो हुआ क्या, देखो मैं एक बार सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। 3 ओम है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जो 60 ओम का है, और शंट कैसे लगता है बच्चा, हमेशा पैरेलल में। इसका वैल्यू दिया है 0.02। एग्री, चलिए यू हैव टू बी एग्री। अब देखिए बच्चा, और यहाँ पर है आपके पास एक बैटरी 3 वोल्ट का। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चा, G इंटू एस डिवाइड बाई जी प्लस एस। जी का वैल्यू है 60 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 60 प्लस 0.02। देखिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 60 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 60.02। राइट, अब इसको आप एग्जैक्ट लो तो भी चलेगा, एग्जैक्ट ना लो तो भी चलेगा। अब एक बार एग्जैक्ट ही ले लेते हैं अपने, देख ही लेते हैं एग्जैक्ट में कितना आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब आइडियल होगा ना, आज पता नहीं ये कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला कीबोर्ड लेना पड़ रहा है, बोलो, जो मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बट ठीक है। और वी नीड टू डू 60 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 60.02, राइट। दिस कम्स आउट टू बी 0.0199। अब बोलोगे सर क्या फर्क पड़ जाएगा 0.0199 से, देखो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा। ठीक है, सो दिस इज 0.0199। चलो तो ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चा, लेट्स फाइंड आउट I इक्वल टू V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज 3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस में ये 3 है, और ये पूरे झुंड का कितना आया है 0.099, 3 प्लस 0.099 दैट इज 3 डिवाइड बाई 3.099, राइट। 0199 था ना वो, व्हाट वाज दैट वैल्यू, 0199 आई गेस। हाँ ये ना 0.199 है ये, लेट्स करेक्ट इट। कहाँ गया बे वो, पॉइंट
0199, right? 3.0199, this will be 3.0199. चलो अब इसको सॉल्व कर, आपका आंसर नियरली 1 आएगा, नियरली 1, राइट? एग्जैक्ट 1 तो नहीं आएगा बट थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा, नियरली यू कैन टेक 1. और अब कह दिया है कि इट इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस. अभी ये एग्जैक्टली अगर एमीटर है जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये 3 ओम है, ये एमीटर है और उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है, 0 है. तो अब सर्किट में कुछ भी रेजिस्टेंस में चेंज आने वाला नहीं है, राइट? आप सिंपली ले सकते हो दैट इन केस ऑफ आइडियल एमीटर, ठीक है, क्या लिख सकते हो बच्चा आप सिंपली? तो आइडियल एमीटर के लिए आप सिंपली लिख सकते हो V इक्वल टू IR, वोल्टेज इज 3, करंट इज 3 एंड रेजिस्टेंस है, करंट तो फाइंड करना है, सॉरी करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस इज 3 और एमीटर का कितना होता है 0, तो करंट आ गया एग्जैक्टली 1 एम्पियर, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें शंट जोड़ना पड़ा, क्योंकि विदाउट शंट करंट 1 की जगह 1/20 बना रहा था. शंट जोड़ते ही करंट नियरली 1 आया, और अगर एकदम आइडियल एमीटर है ही आपके पास तो फिर आपको परफेक्ट करंट मिल सकता है. तो चल बच्चा, यहाँ पे तेरा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर भी मैंने किया कंप्लीट, राइट? बहुत मेहनत करके ये सारे लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए और आने वाली कुछ साल के लिए, जब तक ये NCERT चले, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से सारे लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आने वाले कुछ साल तक बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएंगे. ठीक है बच्चा, चलिए अगले क्लास में इसका NCERT एक्सरसाइज भी कर ही लेंगे. एक ही क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा NCERT एक्सरसाइज, बट तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू.